हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से सबसे पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था। उस चैप्टर में मैंने आप सभी को बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये सब तरीका मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था। जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो पहले मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक और इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को टैक्सेशन बहुत हार्ड लगता है या फिर जो स्टूडेंट टैक्स में बहुत वीक है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को बहुत ही इजी वे में टैक्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर संतोष राणा हैज ए प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली। नेट म्युनिसिपल वैल्यू ₹36,000, फेयर रेंट ₹35,000, स्टैंडर्ड रेंट ₹45,000, रेंट रिसीव पर मंथ ₹4,000, वैकेंसी पीरियड 2 months. Compute the gross annual value of house property for the assessment year 2017-18 relating to the previous year 2016-17. तो देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है। मिस्टर संतोष राणा का हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और मिस्टर संतोष राणा का जो हाउस प्रॉपर्टी है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू 36,000 दिया हुआ है, फेयर रेंट 35,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000, रेंट रिसीव पर मंथ 4,000 दिया हुआ है और वैकेंसी पीरियड 2 months यानी दो महीना जो है घर खाली है। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर संतोष राणा रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2016-17। ठीक है। तो क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ है 2017-18, तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2016-17। यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स रुपीस। तो स्टेप 1 में सबसे पहले लिखिएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में जो है नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है ना, और मिस्टर संतोष राणा का हाउस प्रॉपर्टी जो है न्यू दिल्ली में है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाउस प्रॉपर्टी जो है मेट्रो सिटी में रहेगा और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में देखिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10% जो है ऐड बैक करना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स का रूल है। ठीक है। जब मेट्रो सिटी में रहेगा हाउस प्रॉपर्टी तब में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ 36,000। ठीक है। इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे दिखा दीजिए 36,000। ठीक है। 36,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ये रूल है। ठीक है। ये इनकम टैक्स का रूल है। तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो 36,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में फेयर रेंट भी दिया हुआ है। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है 35,000। ठीक है। 35,000 लिख दीजिए। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से पहले कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको लेंगे, फिर उसको जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। उन दोनों में से जो लो रहेगा उसको ले जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये है 40,000, तो 40,000 को ले लेंगे। अब ये 40,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से कम कौन सा है। तो देखिए 40,000 मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है और स्टैंडर्ड रेंट 45,000 है। तो ये दोनों में से कम कौन सा है, ये 40,000 है। तो 40,000 को जो है ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा whichever is higher that will be taken as reasonable expected rent under section 23(1)(a) subject to a maximum of standard rent that ₹45,000। ठीक है। अब स्टेप 2 में लिखेंगे रेंट रिसीव। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट रिसीव। देखिए रेंट जो है 4,000 रुपए करके पर मंथ मिल रहा है। ठीक है। मिल रहा है 4,000 पर मंथ। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा दीजिए 4,000। ठीक है। साल में कितना महीना होता है 12 मंथ, तो 12 से इंटू कर दीजिए। तो 4,000 इंटू 12 ये आपका आ जाएगा 48,000। ठीक है। अब स्टेप 3 में इन दोनों में से देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 40,000 ज्यादा है या 48,000 ज्यादा। 48,000 ज्यादा है तो 48,000 यहाँ पे लिख दीजिए।
ठीक है, स्टेप 3 में लिखिए हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो है वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है ना, 2 महीना जो है घर खाली था, तो 12 महीना में जो है 10 महीना का ही रेंट मिला है, और 2 महीना जो है घर खाली रहा है, वैकेंसी पीरियड दिखा रहा है, तो उस केस में जो है यहाँ पे लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, ब्रैकेट में दिखा दीजिए रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। ठीक है, तो कितना महीना खाली था घर, 2 महीना, तो रेंट कितना करके था 4000, तो 4000 इंटू 2 दिखा दीजिए। ठीक है, तो 4000 इंटू 2 यहाँ पे 8000 लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 8000 आ जाएगा। तो देखिए तो 48000 से 8000 चले जाएगा, तो अब जो है हम लोग का निकल जाएगा फाइनल वैल्यू निकल जाएगा, ये निकल गया आपका 40000 जो है ये आपका आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो उम्मीद है कि ये सम्स आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।